हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका जोशी है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा जगत के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है पार्टीशन कोएफिशिएंट, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के नाम से भी जानते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रियल लाइफ कंपेरिजन थ्योरी ऑफ लर्निंग पर बेस्ड और भी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलें, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर कर दें, वो भी एकदम इंटरेस्टिंग एंड इजी वे में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चलिए हम पार्टीशन कोएफिशिएंट का एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए हम एक होटल में चलते हैं। एक होटल के अंदर पार्टी चल रही है जिसमें दो तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं। पहले ग्रुप का नाम हम रख देते हैं ए और दूसरे ग्रुप का नाम रख देते हैं बी। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक पर्सन ओ पार्टी में एंटर करता है और वो देखता है कि दोनों ही ग्रुप्स में उसके पहचान के लोग हैं। ग्रुप ए में उसके कुछ स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम फ्रेंड्स हैं, जबकि बी में उसके कुछ फॉर्मल फ्रेंड्स हैं। तो वो सबसे पहले ग्रुप बी में जाता है, वहाँ पर लोगों से हाय हेलो करता है, थोड़ी सी बातचीत करता है, फिर ग्रुप ए में आता है। क्योंकि ग्रुप ए में उसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसलिए वो बहुत खुल के और बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करता है। बीच बीच में वो ग्रुप बी में भी जाता है, थोड़ा बहुत डांस करके, थोड़ा बहुत एंजॉय करके फिर ग्रुप ए में आ जाता है। इस तरह से वो दोनों ही ग्रुप्स में पार्टीशन होता रहता है। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल देखें तो वो ज़्यादा टाइम ग्रुप ए के साथ स्पेंड करता है, ज़्यादा खुश वो ग्रुप ए के साथ होता है। मतलब कोई भी दूर से देखकर ही बता सकता है कि ग्रुप ए के साथ में उसकी ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप है, ज़्यादा अच्छी एफिनिटी है। और अगर हम पार्टीशन कोएफिशिएंट के केस में भी देखें, अगर हम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में भी देखें तो सेम चीज़ अप्लाई होती है, जिसको कि हम आगे वाली स्लाइड्स में और अच्छी तरह से देखेंगे। अगर हम पर्सन ओ की फ्रेंडशिप ग्रुप ए और ग्रुप बी के साथ में एक फॉर्मूले के रूप में एक्सप्रेस करना चाहें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा के ओ इक्वल टू एफ ए अपॉन एफ बी, वेयर के ओ इज पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ पर्सन ओ बिटवीन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, एफ ए इज फ्रेंडशिप ऑफ पर्सन ओ विद ग्रुप ए, एफ बी इज फ्रेंडशिप ऑफ पर्सन ओ विद ग्रुप बी। और जैसा कि हमें फॉर्मूला देख के ही पता चल रहा है कि अगर के ओ की वैल्यू 1 से ज़्यादा है मतलब पर्सन ओ की फ्रेंडशिप ग्रुप ए के साथ ज़्यादा है, और अगर के ओ की वैल्यू 1 से कम है मतलब पर्सन ओ की फ्रेंडशिप ग्रुप बी के साथ ज़्यादा है। और जैसा कि हमने अपने एग्जाम्पल में देखा कि पर्सन ओ की फ्रेंडशिप ग्रुप ए के साथ ज़्यादा है, मतलब के ओ की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। अब हम यहाँ पर फ्रेंडशिप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? फ्रेंडशिप को एक्सप्रेस करने का तरीका हो सकता है कि वो किस ग्रुप के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर ग्रुप ए के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है तो एफ ए ज़्यादा है, और अगर ग्रुप बी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है तो एफ बी की वैल्यू ज़्यादा है। या किस ग्रुप के साथ में वो ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, ज़्यादा खुश हो रहा है, ये भी पैरामीटर्स हो सकते हैं फ्रेंडशिप को एक्सप्रेस करने के। तो चलिए अब हम चलते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अभी तक हमने जो रियल लाइफ एग्जांपल देखा था उसमें क्या देखा कि एक पर्सन है जिसकी दो ग्रुप्स के साथ में फ्रेंडशिप है, एक ग्रुप के साथ में ज़्यादा और दूसरे ग्रुप के साथ में थोड़ी कम। तो हमने क्या किया था कि दोनों ग्रुप्स के साथ में उसकी जो फ्रेंडशिप है उसका रेशियो निकाला और उस रेशियो को हमने नाम दिया पार्टीशन कोएफिशिएंट का। तो ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था, ऐसा कोई फॉर्मूला एक्चुअल में नहीं होता है, किसी बुक में नहीं दिया है, सिर्फ ये समझाने के लिए दिया था। अब इसी चीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं ड्रग के पार्टीशन कोएफिशिएंट से, जिसको कि हमें एक्चुअल में निकालना है। तो कोई भी ड्रग है जिसका हमें पार्टीशन कोएफिशिएंट निकालना है, उसकी एक हम डेफिनिट क्वांटिटी लेते हैं और उसको हम इक्वल अमाउंट ऑफ इमिसिबल सॉल्वेंट्स के मिक्सचर में मिक्स कर देते हैं। फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने पर दोनों फेजेस में मतलब दोनों सॉल्वेंट्स में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। फिर फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट करते हैं और हमें पार्टीशन कोएफिशिएंट का पता लग जाता है। तो इस तरीके से अगर हम पार्टीशन कोएफिशिएंट को टेक्निकली डिफाइन करना चाहें तो पार्टीशन कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू phases at equilibrium condition, where one phase is organic phase or oil phase and another phase is aqueous phase। तो अब आप
पार्टीशन कोफिशिएंट की डेफिनेशन को इजीली मेरे एग्जांपल के साथ में रिलेट कर पाएंगे और आपको अच्छी तरह से याद भी रहेगा। अब हम अगर इसका फॉर्मूला देखें तो ये जो फॉर्मूला है वो उसी तरह का है जैसा कि मैंने रियल लाइफ एग्जांपल में आपको बताया था। तो फॉर्मूला है पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग, जिसको कि हम K से डिनोट करेंगे। K इज इक्वल टू CO अपॉन CW, वेयर CO इज कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिक फेज और ऑयल, CW इज कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन एक्वस फेज। पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू हमें ड्रग के नेचर के बारे में बताती है कि ड्रग हाइड्रोफिलिक है या लिपोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग एंड लिपोफिलिक मीन्स लिपिड लविंग। अगर पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है। न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होना मतलब CO की वैल्यू ज़्यादा होना, और CO की वैल्यू ज़्यादा होने से मतलब है ड्रग की सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक फेज या ऑयल में ज़्यादा है। इसके अपोजिट अगर पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है। डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है CW की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ड्रग की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट। फार्मेसी के अंदर ड्रग का पार्टीशन कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो है ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। जितनी भी ड्रग्स हम ओरल रूट से लेते हैं उनको ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने से पहले अलग अलग ऑर्गन्स को क्रॉस करना पड़ता है, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन और जो भी मेम्ब्रेन्स होती है उनकी, जैसे स्टमक मेम्ब्रेन और इंटेस्टाइन मेम्ब्रेन, ये सारी लिपिड की बनी हुई होती हैं। तो इन मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करने के लिए ड्रग का पार्टीशन कोफिशिएंट हाई होना ज़रूरी है, मतलब ड्रग का नेचर लिपोफिलिक होना चाहिए। लेकिन अगर ड्रग का नेचर हाईली लिपोफिलिक होगा, उसमें बिल्कुल भी हाइड्रोफिलिसिटी नहीं होगी, तो भी प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी कि ड्रग मेम्ब्रेन्स को तो क्रॉस कर लेगी, लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं वो सारे एक्वस नेचर के हैं। तो उस कंडीशन में जब अगर ड्रग का नेचर कम्प्लीटली हाइड्रोफोबिक है या लिपोफिलिक है तो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में डिज़ोल्व होना मुश्किल होगा। इसलिए ऑप्टिमम पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू होना ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है एक बार ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद, एक बार एब्जॉर्प्शन होने के बाद अलग अलग ऑर्गन्स में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट होना। तो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी पार्टीशन कोफिशिएंट इम्पॉर्टेंट है। ड्रग को किस ऑर्गन में पहुंचना है और किसी भी ऑर्गन तक पहुंचने के लिए मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना पड़ता है, और मेम्ब्रेन्स हम जानते हैं कि लिपिड की बनी हुई होती हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन में भी पार्टीशन कोफिशिएंट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड एप्लीकेशन है ड्रग का रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना एक्शन करना। तो ड्रग का नेचर अगर हाइड्रोफोबिक होगा तभी वो इजीली रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और अपना एक्शन करेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रोफोबिक नेचर होगा ड्रग का तो रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद में ड्रग का बॉडी से बाहर आना, एक्सक्रीशन होना डिफ़िकल्ट होगा, और उस कंडीशन में ड्रग लंबे टाइम तक बॉडी में रहेगी और टॉक्सिक इफेक्ट भी शो कर सकती है। इसलिए यहाँ पर भी ड्रग का एक ऑप्टिमम पार्टीशन कोफिशिएंट होना ज़रूरी है। डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट के डिटर्मिनेशन के लिए हम एक बीकर लेते हैं। बीकर में वाटर और बेंजीन, ऑक्टेनॉल या कोई अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं। इसके बाद में उसमें 20 ग्राम ड्रग ऐड करते हैं, फिर बीकर को अच्छी तरह से शेक करते हैं। इसके बाद में हम ड्रग और सॉल्वेंट के मिक्सचर को एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम सेपरेटिंग फनल कहते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। आधा घंटे तक इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ही रखा रहने देते हैं। आधा घंटे बाद दोनों फेजेस सेपरेट हो जाती हैं। चूँकि एक्वस फेज की डेंसिटी ऑर्गेनिक फेज की कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसलिए लोअर फेज एक्वस फेज होती है जबकि अपर फेज ऑर्गेनिक फेज होती है। फिर हम क्या करते हैं कि सेपरेटिंग फनल में जो स्टॉप कॉक लगा हुआ होता है उसकी हेल्प से हम नीचे वाली एक्वस फेज को एक अदर कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और जो ऑर्गेनिक फेज है वो सेपरेटिंग फनल में ही रह जाती है, उसको भी हम किसी दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हमारे पास 2 कंटेनर हैं जिसमें एक में ऑर्गेनिक फेज है और दूसरे में एक्वस फेज है। दोनों में ही ड्रग का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा जिसको कि हम किसी सुटेबल एनालिटिकल मेथड जैसे कि HPLC या UV स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के हेल्प से डिटरमाइन कर लेते हैं। फिर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन पता लगने के बाद में हम पार्टीशन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है जो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है
CO/CW उसमें पुट कर देते हैं। इसके बाद में हमें पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू मिल जाती है और उस वैल्यू से हमें ये पता लग जाता है कि ड्रग हाइड्रोफिलिक है या लिपोफिलिक है। थैंक यू वेरी मच। तो ये मेरा आज का वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर मेरे साथ बने।